नाम संध्या साहू, मैं अम्बेडकर नगर की रहने वाली। मेरा नाम साधना शर्मा, मैं फैजाबाद। मेरा नाम संदीप चरसिया, मैं फैजाबाद का रहने वाला। मेरा नाम प्राची यादव है। मेरा नाम शालिनी गुप्ता है। मैं हूँ दीक्षा जायसवाल और आज ये सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो पॉलिटेक्निक को क्रैक किए हुए हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप पॉलिटेक्निक में अगर एडमिशन लेना है तो कैसे आप क्रैक करेंगे, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्राची यादव है। मैं इलाहाबाद प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम आपका? मेरा नाम शालिनी गुप्ता है। मैं फैजाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने 2014 में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया और 2014 में हाई स्कूल में मैंने पास किया। मैम आप हमारे बच्चों को ये बताइए कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है, कैसे आपने क्या किया है? आप 4 से 5 घंटे पढ़ाई करके भी पॉलिटेक्निक निकाल सकते हैं, बट आपको ये है कि आप मतलब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और ये टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है और टाइम का क्योंकि आप न्यू मतलब फर्स्ट टाइम शायद कोई कंपटीशन निकाल रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखना है। आप बताइए बच्चों की कि कौन सी बुक उनको फॉलो करनी चाहिए? अरिहंत की आपको अगर प्रैक्टिस सेट लेना है तो आप अरिहंत का बेस्ट है और पिछले 5 साल का प्रैक्टिस सेट तो जरूरी सॉल्व करके जाएं। एसएन की आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक ले सकते हैं। मेरा नाम संदीप चरसिया, मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने 2011 में हाई स्कूल पास किया है, 2013 में इंटर पास किया है। उसके बाद मैंने 2014 में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर। मैंने गोरखपुर से पॉलिटेक्निक किया। उसके बाद मैंने 1 साल इलाहाबाद में रहा। मैंने 1 साल वहाँ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन किया है। उसके बाद मेरा यहाँ अप्रेंटिस एनटीपीसी टांडा में हो गया था। मैंने 1 साल अप्रेंटिसशिप एनटीपीसी टांडा से किया। सर आप बताइए कि अप्रेंटिसशिप करने के लिए क्या करना चाहिए? अप्रेंटिसशिप करने के लिए एमएचआरडी वेब पोर्टल होता है, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। वहाँ से ऑनलाइन तुम्हारा सब चूज होता है, किस कंपनी में तुम्हें अपने फॉलो करना है, मतलब किस कंपनी में तुम्हें अप्रेंटिस करना है। उसके बाद अपना स्टेटस देखते रहो। जब वहाँ से अगर तुम्हारे लिए सीट खाली होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपको बुलाया जाएगा, तो वहाँ से आपको ज्वाइनिंग करवाएंगे। मैम आपका नाम क्या है? हेलो फ्रेंड, मेरा नाम साधना शर्मा, मैं फैजाबाद की रहने वाली हूँ और मैंने 2017 में पॉलिटेक्निक किया है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक से, और मैंने 2018 में ही अप्लाई कर दिया था अप्रेंटिस के लिए। फिर मैंने एनटीपीसी टांडा से अप्रेंटिस किया है 2019 से। मैम आप ये बताइए बच्चों को कि क्या पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बेस्ट है बच्चों के लिए? हाँ, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक से मैंने किया है। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बहुत बेस्ट है बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और वहाँ पे हर क्लास चलती है। जैसा कि मैम बता रही हैं कि गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बहुत अच्छा है, यूपी पॉलिटेक्निक बहुत ही अच्छा है। और मैम कुछ बताइए उसके बारे में, क्या प्लेसमेंट वगैरह होता है वहाँ पे? हाँ, प्लेसमेंट वगैरह होता है, वहाँ पर अच्छी कंपनियाँ भी आती हैं। मेरा नाम संध्या साहू है, मैं अम्बेडकर नगर की रहने वाली हूँ और मैंने हाई स्कूल 2012 में पास किया है और मेरा डिप्लोमा 2017 पास आउट। आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को कि क्या? पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए और आपको प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम 5 से 10 तक घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। हम प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाना चाहिए? प्रैक्टिस सेट आपकी अरिहंत की आती है, वो काफ़ी अच्छी है। मैम आप अपने जूनियर्स के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या करेंगे? वो लोग डिप्लोमा करने के लिए, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंपटीशन बीट करने के लिए उनको तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, बट उसमें इम्पॉर्टेंट है कि वो मैथ साइंस पे विशेष ध्यान दें, जिसमें वो हाई स्कूल और इंटर से जो चैप्टर मिलते हुए हों या जो टॉपिक मिलते हो उन पे ज़्यादा जोर दें अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यूपी पॉलिटेक्निक कैसा है, मतलब उसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वहाँ कैसी पढ़ाई होती है, उसके बारे में आप बताइए। अब मेरा ये एक्सपीरियंस अभी तक रहा, मैंने 2011 में हाई स्कूल किया, 2013 में इंटर किया, फिर उसके बाद मैंने 13 में ही एडमिशन लिया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, जो कि यूपी में नंबर 1 रैंक है उसकी। उसमें सारे लैब चलते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर मैकेनिकल हो, कोई भी हो, सारे लैब जो हमारे लिए डिप्लोमा में या फिर कोई भी टेक्निकल एरियाज हो उसमें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैम बता रही हैं कि पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लैब भी कराई जाती है
और क्या मैम बताना चाहेंगी? वहाँ की क्लासें तो बेस्ट चलती हैं। जैसे कि हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से किया है। हमारे यहाँ अगर जैसे टीचर्स नहीं अवेलेबल रहते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के भी टीचर आ जाते थे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो हर ब्रांच से मिलते हुए होते हैं। तो उनमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता था कि जो छूट जाए कि ये सब्जेक्ट नहीं। अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो ओवर टाइम में भी दे के लोग, हमारे टीचर्स हम लोगों के लिए सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कौन सा ट्रेड बेस्ट है? मैम ट्रेड तो सारे बेस्ट होते हैं, वो तो अपने करने के हिसाब से होता है कि हमें कौन सा ट्रेड सिलेक्ट करना चाहिए, हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेड मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा ट्रेड है और मुझे बहुत पसंद है इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रांच के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्या बेस्ट है उसमें? वैसे तो ब्रांच सारे अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान ये देना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे कौन सी ब्रांच से कितना ज़्यादा वैकेंसी आ रही, कौन सा स्कोप कितना ज़्यादा है। इस समय सबसे ज़्यादा स्कोप सिविल और इलेक्ट्रिकल, 2 ब्रांच नंबर 1 है। वैसे ब्रांच तो हर आते हैं, लेकिन कोई ब्रांच से, जैसे कुछ ब्रांच होती हैं उनसे कम वैकेंसियाँ निकलती हैं, कुछ ब्रांच से जो होती है उनसे ज़्यादा वैकेंसियाँ निकलती हैं। किसी का ज़्यादा स्कोप रहता है, किसी का कम स्कोप रहता है। इलेक्ट्रिकल और सिविल सबसे बेस्ट ब्रांच है। मैम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है और वैसे सारे ब्रांच बहुत अच्छे हैं, जो आपको पसंद है वो लीजिए। लेकिन आप जो भी ब्रांच है जिससे आपको जिस ट्रेड से करना है उसमें आपको एकदम फाइन, एकदम अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर का, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सारे ब्रांच बहुत अच्छे होते हैं। मैम आपने क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स ही चुना? आपने किसी और ब्रांच को क्यों नहीं चुना? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैम क्या होता है इस इलेक्ट्रॉनिक्स में, बताना चाहेंगे आप? इसमें आप सर्किट के बारे में और भी छोटे छोटे इक्विपमेंट बहुत सारे इसका स्टडी करना होता है। मतलब क्या इसका यूज़ है, आप उसको बताइए ना, बच्चों को पता चले कि हाँ मुझे ये लेना चाहिए। आजकल सारे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है, हर चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई है। इसमें आपका कुछ सब्जेक्ट हो जैसे माइक्रो प्रोसेसर हुआ और C++ हुआ, तो जैसे कि आप हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, हर चीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसका आपको काफ़ी जनरल लाइफ में भी बहुत यूज मिलेगा। मैम आपका कौन सा ब्रांच है? मेरा मैकेनिकल प्रोडक्शन था। मैम आपने इसे क्यों चूज़ किया? आप बताइए बच्चों को, क्या मतलब है इसका एरिया, मतलब क्या है? अभी तक तो मैंने अपनी चॉइस से, मेरा इंटरेस्ट था मैकेनिकल में लेने के लिए, तो इसलिए मैंने लिया था। फिर मैंने जब लैब में जाके वेल्डिंग किया, फिर लेथ मशीन टर्निंग किया और जाके वहाँ पे हम लोगों ने इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड से की कटाई हम लोगों ने लेथ मशीन में ही किया। तब हम लोगों को पता चला कि मैकेनिकल में ये होता है। इसके पहले तो मुझे उतना नहीं पता था और पहले हमारे पास ऐसे फ़ोन भी नहीं थे कि हम उससे सर्च करके ये पता कर लें कि इस ब्रांच में क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया डिप्लोमा में जाके वहाँ पॉलिटेक्निक, फिर वहाँ से हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मैंने 2019 में यहाँ NTPC थर्मल पावर प्लांट से अप्रेंटिसशिप किया। यहाँ आके हमने बॉयलर डिपार्टमेंट में गया, टरबाइन में गई। यहाँ से जाने के बाद हम ऑफ साइट, मेरा तो वैसे ऑपरेशन डिपार्टमेंट रहा, इसमें हमको रीडिंग लेना, कहाँ तक कितना होना चाहिए पैरामीटर्स हमारे, इन सब के बारे में हमें पता करना था। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या मतलब इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, आप बताइए। हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हर जगह पे इंग्लिश ही ज़्यादा मांगी जाती है। स्किल, कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी हो जाती है और ज़्यादातर जो चल रहा है वो इंग्लिश ही चल रहा है। तो फिर हर जगह पे इंग्लिश को मेन पॉइंट पे रखा जाता है, तो फिर इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैम बता रही हैं कि आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन तो करना ही है, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कंप्यूटर क्या ज़रूरी है? कंप्यूटर हम लोगों को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब हर काम कंप्यूटर पे होने लगा है। किसी भी, अगर हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई भी डेटा बनाते हैं, तो हमें उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर आना ज़रूरी है। मैम बता रही हैं कि कंप्यूटर आना ज़रूरी है और ये मैम बता रही हैं कि इंग्लिश भी आना ज़रूरी है, तो आप इंग्लिश और कंप्यूटर से जुड़े रहें। मैं दीक्षा इस इंटरव्यू को सारांश में बताना चाहती हूँ कि आप अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। आपको 2 से 3 घंटे पढ़ने हैं और कौन सी प्रैक्टिस सेट लगानी है, अरिहंत की प्रैक्टिस सेट है, और मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको कैसे करना है, कौन सी बुक्स लेनी है, तो यश चंद की बुक है जो आप ले सकते हैं, उससे आप कर सकते हैं। और दिन में कम से कम आप 3 से 4 घंटे तो ज़रूर ही पढ़ें, प्रैक्टिस सेट लगाएं और घबराएं तो बिल्कुल भी नहीं, कि आपको जो नंबर लाना है वो कम से कम 250 नंबर लाने होंगे। और आपको कोई भी
दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताएं, आपके कमेंट का हम लोग रिप्लाई करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें, आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। थैंक यू।